हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। 4 फरवरी दोपहर के 12:30 बजे के बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है। मींस कहने का मतलब ये है कि कल के गेट एग्जाम के बाद में जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। एक कैटेगरी हमारे पास में वो है जिनका गेट एग्जाम जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं किया। बाकी दूसरी कैटेगरी वो है जिनका गेट एग्जाम उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही गया है। तो इन दो कैटेगरी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके इन दोनों कैटेगरी के लिए क्या वास्तव में बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का टाइटल आपने देखा हुआ है, दैट इज द एंड गेट 24। देखो बेटा, मैं एक चीज सिंपल आपसे बताता हूं कि कल का एग्जाम होने के बाद में मैक्सिमम लोगों का अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है। सबसे पहले बात कर रहा हूं कैटेगरी 1 के बारे में जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी आपके पास में सिर्फ एक काम बचता है और वो ये बचता है कि आप कल की बात को लेकर के रिग्रेट करते रहिए, बार बार खुद को कोसते रहिए। मेरे से 3 घंटे के अंदर में पता नहीं क्या हुआ, गेट एग्जाम में जो एक्सपेक्ट करके गए थे वो आपसे नहीं हुआ। एक चीज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, आप सभी जानते हो कि गेट एग्जाम के अंदर में जो सक्सेस रेट है, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं, क्वालिफाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, सक्सेस रेट है वो मात्र 1 से 2% है। मात्र 1 से 2%। सक्सेस का मतलब पता है ना, टॉप 100 200 की बात की जा रही है, वो 1 से 2% है। बाकी के लिए चलो ठीक है, क्वालिफाई हो गए तो, लेकिन चाहते वो पीएसयू थे, लेकिन हाँ उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तो केवल 1% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में सक्सेस हुए, लेकिन बाकी जस्ट समझौता करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप रिग्रेट करना चाहते हैं तो आप रिग्रेट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीजें ध्यान रखिएगा कि इस रिग्रेट के चक्कर में आपकी आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपकी कहीं ना कहीं आपके हाथ से मिस हो जाएंगी। पहला चीज ये करनी है आपको, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका आने वाले जो टाइम है उसके अंदर में एक आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। अदरवाइज आपके पास में जो आप करना चाहते हो वो तो आप कर रहे हो और अल्टीमेटली वहां से फिर आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। पहला चीज ये है, रिग्रेट करना बंद कर दीजिए, बिकॉज जो होना था वो हो चुका है। 3 घंटे का एग्जाम, एक दिन के अंदर में आप वो 3 घंटे ये डिसाइड नहीं करते हैं कि एक्चुअली आप फेलियर हैं या फिर आप सक्सेस हैं। हो सकता है कि जो आपने प्लानिंग की थी वो 3 घंटे के दौरान वो आपकी प्लानिंग काम नहीं आई, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आप जो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर हुआ है, अगर उसको रिग्रेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इस रिग्रेशन की वजह से आपके जो आने वाली कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको मिस कर जाने वाले हैं। इसलिए पहला काम आपको यह करना है कि रिग्रेट करना बंद करिए। सेकंड पॉइंट, जितने भी लोगों ने गेट एग्जाम दिया है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने गेट एग्जाम पास जस्ट टाइम पास के लिए दिया होगा। आप सभी ने गेट एग्जाम दिया है तो सीरियसली प्रिपरेशन करके दिया है। अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन अगर किया हुआ तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कितना हार्डवर्क आपने किया है पिछले 1 साल से, पिछले 8 महीने से, 9 महीने से, जब से भी आपने गेट के लिए सीरियसली फोकस करना स्टार्ट किया। तो यार अगर इतना हार्डवर्क अगर करते हो, एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है ना, माइंड को थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। इसलिए सेकंड पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बिताइए। ये ब्रेक 1 दिन का हो सकता है, ये ब्रेक 3 दिन का हो सकता है, ये ब्रेक 1 वीक का हो सकता है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। एक छोटा सा ब्रेक जरूर लीजिए ताकि माइंड को आप रिफ्रेश कर सकें, इस रिग्रेशन से आप बाहर आइए, खुद को जो है ना दोबारा से एक एनर्जी प्रोवाइड करिए, ताकि इस बार जब नेक्स्ट टारगेट के लिए हम मूव करें तो वहां पर आपके पास में एनर्जी हो। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताइए, बिकॉज पेरेंट्स के साथ में बिताया हुआ टाइम जो है ना वो एक कटलिस्ट की तरह आपको काम करेगा, वहां से एक अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अपने फ्रेंड के साथ आप टाइम बिताते हैं तो आपको पता है कि फ्रेंड सर्कल के अंदर में जितना आप दिल खोल के हंस सकते हैं, जितना आप उनके साथ में बातें करेंगे, वो आपके माइंड को और फ्रेश करेगा। बातें जो है ना उस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए कि 4 फरवरी को क्या हुआ था, नहीं। बातें अगर आपको करनी है तो फ्यूचर को लेकर के बातें करिए, और ये कभी मत सोचिएगा कि यू आर अ फेलियर, बिकॉज 3 घंटे के एग्जाम के अंदर में आप फेलियर डिसाइड नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। वो 3 घंटे के अंदर आप एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर पाए हैं, बस, ठीक है। तो आपके पास में सेकंड पॉइंट आपके लिए है, दैट इज ब्रेक। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इस रिग्रेशन से अगर आप बाहर आते हैं,
अगर दोबारा से अगर आप एक पॉजिटिविटी अगर फील करते हैं तो क्यों ना आंखों को और कानों को खोला जाए और आने वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जाए, क्योंकि अभी आप इस लेवल तक गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी 1% 2% में आने पर, लेकिन आप यहां पर आकर के रुक गए हैं। इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए, बिकॉज आधा भरा हुआ पानी का ग्लास कितना भरना बाकी है, तो आधा अगर ग्लास भर गया तो सर जी आधा भरना बाकी है ना, तो आधा तुम भर चुके हो, आधा ही भरना बाकी है। मतलब जो एक आपके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा आप कहीं चूक गए हैं। तो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए रिग्रेशन जरूरी है या फिर कंटिन्यूटी जरूरी है? तो ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेने के बाद दोबारा से आपको क्या करना है, दोबारा से खुद को डबल एनर्जी के साथ में इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस रिग्रेशन के साथ में मूव करते रहे, बिकॉज गेट एग्जाम जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, इसके बाद अगर आप किसी भी अगर आप मोड पर जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास नेक्स्ट आने वाला टारगेट्स आपको सभी को पता है, आपके पास अभी बार का टारगेट है, देन इसके बाद आपके पास HPCL का आएगा, RCFL है आपके पास में, फैक्ट है आपके पास में, पता नहीं कितने सारे आपके पास में अभी ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। लेकिन अगर इस रिग्रेशन की वजह से आपने सब अगर छोड़ दिया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। रीजन ये है, मैं अगर आपसे बोलूंगा बेटा, तो बहुत सारे लोग, ये तो पहली कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूं, दूसरी जो कैटेगरी हमारी जो है ना, जो जस्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली गए हैं, मैं उन पर भी अभी आऊंगा। तो आपने अगर ये 3 काम किए, पहला काम ये है कि आपको रिग्रेशन से उभरना पड़ेगा, दूसरा है आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, तीसरा है कि आपको खुद को रिकवर करने के साथ में ये जो गैप है, इस गैप को भी रिकवर करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूटी। तो कुछ चीजें जो आपके पास अभी रह गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जहां पर आप आ चुके हो, 1 साल पहले आप यहां पर भी नहीं थे, आप यहां से बहुत नीचे थे। तो अभी अगर आपने इतनी जर्नी अगर ट्रेवल कर ली है, सिर्फ इतना डिफरेंस अगर रह गया, तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए आपको कितना एफर्ट देना है ये भी आप पता है आपको। तो एक थोड़ा सा एफर्ट जो आपका अभी कम रह गया है, उस थोड़े से एफर्ट के लिए थोड़ा सा अगर आप टाइम अगर दे देंगे, तो जो अचीव करते करते आप रह गए हैं, ये अचीव आप कर पाएंगे। तो आपके पास आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, रिग्रेशन से बाहर आकर के अपनी आंख और कान खोलिए और उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखिए जो अपॉर्चुनिटीज अभी आपके पास आने वाली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूंगा ना, तो यही बोलेंगे सर मेरे से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। ये सिली मिस्टेक्स की वजह से ही तो आपका ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर ये सिली मिस्टेक्स अगर ना होती, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिल गई होती है आपको, और थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर मिल गई तो यू विल बी इन द 1% एंड 2%। लेकिन वो आते आते आप चूक गए। मतलब मैं बात कर रहा हूं जिनकी 500 या 1000 रैंक आने वाली है। तो ये ध्यान रखिए कि आप जस्ट वहां पहुंचते पहुंचते रह गए हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी से इन सब चक्करों में मत पड़िए, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, कितनी रैंक आएगी, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। जो होना था हो चुका है। आंसर्स क्रॉस चेक करना, डिस्कशन करना, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि ब्रेक लीजिए और दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए, फोकस कीजिए जो आपके सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं। बिकॉज ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स अगर आपको आपके थ्रेशोल्ड से नीचे लेकर के आ गई हैं, तो अगर इन्हीं सिली मिस्टेक्स पर आप काम कर लेंगे तो आप अपनी उस थ्रेशोल्ड को पा सकते हैं, आपको टारगेट अचीव हो सकता है। आने वाले जो आपके पास में चांसेस हैं वो रिटर्न के भी हैं, और जिनको ये लग रहा है कि मैं तो सेफ हैंड हूं, अब मैं तो सेफ जोन में हूं, अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी सेफ जोन में नहीं हैं। अगर मैं 1% की बात कर रहा हूं, तो हाँ 1% के पास में गेट स्कोर होगा, रैंक अच्छी होगी, तो उनके पास में PSU में सिलेक्शन के चांसेस पहले हैं, प्रायोरिटी पर हैं आपके पास में। EIL अभी जस्ट ओपन कर देगा, देन आपके पास IOCL आ जाएगा। मतलब जितने भी PSUs होंगे वहां पर टॉप रैंकर्स के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्लान करके रखा हुआ था, लाइक आपके पास लास्ट एज का क्राइटेरिया था और आप प्लान कर रहे थे ONGC के लिए, लेकिन लास्ट ईयर तो नहीं आया वो, तो मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ ये है कि आप कभी भी खुद को सेफ जोन में मत मानिए, कंफर्ट जोन में मत मानिए कि मेरा तो अब एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंगली जो चला गया था। मैं सेकंड कैटेगरी की ये बात कर रहा हूं कि मेरा एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली मेरा गेट गया है, तो मेरे को अब कुछ करने की नीड नहीं है। नहीं, अभी भी आपको, अभी जब आगे आप फेस करने जाएंगे तो वहां पर आपको इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, फिर से आपके पास चैलेंजेस हैं। जितने भी हमारे एक मिडिल रेंज वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आईटीज में जाना है, तो आईटीज के अंदर भी कुछ कोर्सेज में आपको इंटरव्यूज फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि द एंड, गेट 24 मींस द एंड, अब खत्म सब कुछ, तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं,
जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए भी खत्म नहीं है, और जिनका क्वालिफाई हो गया उनके लिए भी खत्म नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारी जर्नी आपकी बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। तो जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि आपके पास दूसरे जितने भी रिटर्न एग्जाम्स आने वाले, आपको पता है कि सारे के सारे रिटर्न एग्जाम्स के अंदर में ये गेट लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऑल द रिटर्न एग्जाम्स आर डिफरेंट देन द गेट एग्जाम, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने भी आपके पास में जो अभी आपके पास डिफरेंस रह गया, इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए जितना जितना हो सकता है सिर्फ एक चीज करिए, और वो है प्रैक्टिस, क्योंकि इसी की कमी की वजह से ये डिफरेंस रहा है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है, केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस का क्वेश्चन होना चाहिए, आप उसको लगाइए। बार्क भी निकलेगा, एचपीसीएल भी निकलेगा, इसरो भी निकलेगा। आपको हर बार पूछना नहीं पड़ेगा सुमित सर प्लीज बता दो जरा क्या रहता है, कैसे तैयारी करें। मैं तो हर बार बताऊंगा, मेरी ड्यूटी बताना, लेकिन तुमको अगर एक बार में अंदाजा चल जाएगा ना कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, तो फिर मजा आ जाएगा। इसलिए जहां से हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका डिफरेंस जो है ना वो कम होगा। और जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं, जो मतलब सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहूंगा कि बेटा अभी आप सेफ जोन में नहीं हो, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट देने हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका रैंक 100 के अराउंड था और उनका दूसरा कोई रिटन एग्जाम क्वालिफाई तक नहीं हुआ। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक 134 135 था, उनसे एचपीसीएल का एचआरआरएल का रिटन नहीं निकला है। कोई तो डिफरेंस रहा होगा ना, कोई तो रीजन है ना। आपने बोला अब तो मैं सेफ जोन में हूं, लेकिन फाइनली उनको एमटेक ही करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि ना उनसे एचपीसीएल का रिटर्न निकला, और आईओसीएल के इंटरव्यू के अंदर पता नहीं किया हुआ कि उनका इंटरव्यू भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आपके साथ ना हो, इसलिए कंटिन्यूटी बना करके रखिए। ब्रेक ले लीजिए जितना भी आपको ब्रेक लेना, लेकिन दोबारा से जो है ना दोगुनी एनर्जी के साथ में लग जाइए, बिकॉज यू नेवर नो आपकी किस्मत आपको कहां लेकर के जा रही है। तो किस्मत एक वर्ड जो मैंने बोला ना, तो एक चीज बोली जाती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। तो ये किस्मत आपको तब लेकर के जाएगी जब आप उसमें कंटिन्यूटी एफर्ट देते रहेंगे। एफर्ट देते 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 भाई साहब एक दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है। एफर्ट देते रहिए, बस हारना नहीं है, थकना नहीं है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है आप सभी के लिए। गेट 24 इज नॉट द एंड, इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हैं, उनको पहचानिए, रोइए मत। बिकॉज अगर आप आज रोते रह गए तो आपके साथ वाले जिन्होंने दोबारा हिम्मत बांधी थी, फिर आपको लगेगा कि यार इसका गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसका तो उसमें हो गया। रीजन ये था कि उसने अपने आंसू पोंछे थे, उठ के दोबारा खड़ा हुआ था, और उसने फिर से चलना स्टार्ट किया था, और चलते चलते वो दौड़ने भी लगा और वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी गया। ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि जहां पर आप हैं अच्छे हैं, बिकॉज आप इसके आगे बढ़ रहे हैं। आप वहां पर शून्य पर आकर के नहीं रुके हैं कि गेट के बाद आप शून्य हो गए। नहीं, आपको पता है कि आप यहां से अभी जस्ट जब आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ हाथ में है, पहले से अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले से अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो उन कॉन्सेप्ट के साथ में, उस एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़िए। और अपनी कमियां आपको खुद पता है, बिकॉज आप सभी को पता है कि आपको अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो किसी भी चीज के लिए आपको कोई उठाने वाला नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, बार बार मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली करना आप ही को पड़ेगा, कोई करने वाला नहीं है। पेरेंट्स भी आपको बोल सकते हैं बेटा कोई बात नहीं, करना तेरे को जो करना है। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते हो कि नहीं मेरे से कुछ होगा ही नहीं, नहीं मेरे से कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मेरे से गेट नहीं निकला, अरे भाई साहब वो 3 घंटे के अंदर प्लानिंग काम नहीं की ना। तो आगे के लिए जो कमियां थी उन पर काम करो और दोबारा से जो है ना फोकस करो ना, सिंपल। तो मेरा इतना ही कहना है आप सभी से कि डोंट फील रिग्रेट, टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। आप सब कर सकते हो, बस थोड़ा सा एक एफर्ट जो थोड़ा बाकी रह गया था वो एफर्ट देने की नीड है। अपॉर्चुनिटीज अभी भी आपके पास में आने वाली हैं, चाहे वो आपके एमटेक को लेकर के हो, चाहे वो आपके एमएस को लेकर के हो, चाहे किसी भी पीएसयू का रिटन एग्जाम को लेकर के हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज में आपसे कई बार बोलता हूं, उस अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलती है तो अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कन्वर्ट करने का तुम्हारे पास हुनर है कि नहीं, ये हुनर तो दिखाओ। अगर रिटन एग्जाम आएगा तो उस रिटन एग्जाम को क्रैक करके दिखाओ ना। अगर इंटरव्यू आएगा तो उस इंटरव्यू को क्रैक करके दिखाओ ना। तो तुम्हारे अंदर अगर हुनर है तो हुनर आजमाने का जब मौका मिल रहा है तो आजमाओ। ठीक है,
तो डोंट फील रिग्रेट, टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है, डिस्कस करिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप ब्रेक ले सकते हो, हम आपको ब्रेक लेने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ब्रेक में क्या कर रहे हो इसके लिए हम बिना ब्रेक के काम करते रहेंगे। ठीक है, सो जितने भी हमारे स्टूडेंट अभी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी टारगेट गेट 25 है, आपने आज सबक ले लिया है, अभी भी आपके पास टाइम है। हम जैसा बोल रहे हैं अगर वैसा प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका आने वाला जो बार का एग्जाम है, ठीक है, तो आप लोग अगर बार के साथ मूव करना चाहते हो, अभी आपने प्री मॉक हमारा दे लिया है, पता चल चुका है किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी होती है, कैसे करनी होती है। तो बार की टेस्ट सीरीज आपके पास में है, ओनली 149 आपको पे करना है, कोई बहुत बड़ा आपके पॉकेट में लोड नहीं है। बेस्ट क्वालिटी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इंटरव्यू आपकी ट्रेनिंग भी होने वाली है, सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है अगर एक बार आप हमारे साथ में कनेक्ट होते हो तो आपका रिश्ता हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। ठीक है, और जो लोग भी हमारे साथ में अभी जस्ट गेट 25 या 26 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अभी 8 फेब से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर मैं लेकर के आ रहा हूं शाम को 6 बजे, बेहतरीन तरीके से हीट ट्रांसफर, इंटरव्यू या फिर किसी भी रिटर्न एग्जाम को क्रैक करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर में आएगी। एंड इसके साथ साथ में साइलेंसर प्रोसेस कैलकुलेशन लेकर के आएंगे रात को 9:30 बजे से। 2 सब्जेक्ट के साथ में अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी अभी दी जा रही है, टेनिटी कोड आप यूज करिए एंड मिनिमम 23,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आप जो है ना पे करके हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर 2 ईयर के साथ जा रहे हैं तो आप 37,000। ठीक है, एक लोएस्ट कॉस्ट पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में सब कुछ मिल रहा है, इसके बाद आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अभी करंट टाइम पर ये बोलते हैं कि नहीं सर हम तो 4 लोग हैं, हम तो 5 लोग हैं, अगर आप बल्क के साथ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि आपका हमेशा जो है ना प्रॉफिट रहे। अगर आप बल्क में आते हैं तो आपके पास बल्क के ऑफर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने का मतलब क्या है कि जिन्होंने पहले हमारे साथ में किसी भी मोड से वो कनेक्टेड रहे हैं, चाहे वो आपके सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी मोड से हो, आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हमारे हैं तो आपके लिए जो है ना ऑफर भी है। एंड इसके साथ साथ अगर आप बल्क मोड में हमारे साथ आ रहे हैं, मिनिमम 5 से 10 अगर आ रहे हैं, 10 से 20 लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मिनिमम प्राइस पर हमारे पास में क्या है, कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप मूव करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटी सी जो आप वैल्यू हमें पे करने वाले हैं, इसका बहुत गुना जो है ना आपको हम रिटर्न करने वाले हैं। आप अगर टॉप में अगर आ रहे हैं, टॉप रैंक्स में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको ये सारी फीस हम रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर पैसा मायने नहीं रखेगा, यहाँ पर मेहनत मायने रखेगी। आप मेहनत करिए, हमारे साथ मेहनत करिए, और फिर देखिए 1 साल के बाद आपके हाथ में क्या आता है। ठीक है, सो दोबारा से मैं रिपीट कर देना अपने 3 पॉइंट, दैट इज डोंट रिग्रेट, टेक अ ब्रेक एंड रीस्टार्ट अगेन। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।